गठबंधन में आपने देखा कि किस तरह से शांतिपूर्ण जनसंवाद हुई और तमाम पार्टियों के नेताओं ने संबोधित किया और अपने अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत होने का आह्वान किया। हम फिलहाल जो नरेंद्र मोदी की फांसीवादी मंसूबा है उनको शिकस्त करने की बात कर रहे हैं। में दुल्हा तो जनता होती है, दुल्हा उसके पास नहीं है जो ढो रहा है उस नरेंद्र मोदी को। बिहार की जनता का भी अपमान है कि नीतीश कुमार जैसे नेता का इस्तेमाल भाजपा कर रही है। सर पर हम लोग नहीं जाते हैं, कोई बात नहीं। आरजेडी का वो कल्चर है, पोस्टर उसने लगा दिया। आरजेडी का हमारा दूसरी पार्टियों का, बुर्जुआ पार्टियों का तो कल्चर है ना। 10 सीट क्यों हमको देंगे? हम तो पिछली बार 19 सीट में अच्छा हमारा परफॉर्मेंस था, 19 में 12 हम आए, तो 10 सीट हमें क्यों देंगे? दिमाग खराब हो गया किसी का? नमस्कार, आप है न्यूज़ फॉर नेशन पर। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव की रणनीति है वो लगातार तैयार की जा रही है। महागठबंधन की लगातार बैठक हो रही है। तीसरी बैठक है वो रिसोर्ट में हुई और अभी तक दूल्हा का पता नहीं है महागठबंधन का, यानी सीएम फेस का अभी तक घोषणा नहीं किया गया है कि महागठबंधन का सीएम फेस कौन होगा, जिसको लेकर काफी बवाल हो रहा है। एनडीए के तमाम नेता हैं वो तंज कस रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए भाकपा माले के विधायक दल के नेता महबूब आलम हम बात करेंगे। सर, लगातार बैठक पर बैठक हो रही है। बैठक भी हुई, उसमें भी अभी तक वो बैठक नहीं, वो जनसंवाद था। तमाम महागठबंधन के जो घटक दल हैं उनके प्रत्येक जिला के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं और कार्यकर्ता हैं, तमाम लोगों को ससम्मान आमंत्रित किया गया था ताकि चुनाव की रणनीति कैसे बने। और इसी तरह से जिस तरह से यहाँ एक संवाद का आयोजन हुआ प्रादेशिक स्तर पर, उसी तरह से जिला में भी हो, प्रखंड में भी हो और संभव हो तो पंचायत स्तर पर भी हो। तो क्या लगता है संवाद बन पाई आप लोगों में? जिस तरह से कहा जा रहा है कि महागठबंधन में ही सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, महागठबंधन में आपसी समन्वय नहीं है, इस तरह की बातें हो रही है। बिल्कुल, महागठबंधन में आपने देखा कि किस तरह से शांतिपूर्ण जनसंवाद हुई और तमाम पार्टियों के नेताओं ने संबोधित किया और अपने अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत होने का आह्वान किया और पूरी मुस्तैदी के साथ चुनाव का अनौपचारिक बिगुल बज चुका है और हम लोग इसके लिए तैयार हैं। और बस हम लोगों ने अपने साथियों से आग्रह कर दिया है कि प्रत्येक गांव में, गली गली, चप्पा चप्पा जाए, जनता को विश्वास में लिया जाए। यानी कि ये कंफर्म कर सकते हैं कि महागठबंधन का सीएम पेश तेजस्वी है? देखिए, आप लोग अभी भी क्यों उलझा रहे हैं? हम लोकतंत्र को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। हम फिलहाल जो नरेंद्र मोदी की फांसीवादी मंसूबा है उनको शिकस्त करने की बात कर रहे हैं। आप लोग यानी एनडीए को हराने के लिए कर रहे हैं, लेकिन एनडीए वाले तमाम लोग तंज कस रहे हैं कि आप लोगों के पास दूल्हा है ही नहीं। आप लोग अब बिगुल फूक रहे हैं, कह रहे हैं कि चुनावी रणनीति में कौन किसके पेस पर लड़ेगा, आपसी में समन्वय नहीं, इस तरह की बात भी तो उठ रही है। अरे, लोकतंत्र में दुल्हा तो जनता होती है, दुल्हा उसके पास नहीं है जो ढो रहा है उस नरेंद्र मोदी को। एनडीए तो सीएम बोल ही रहे हैं कि सीएम नीतीश कुमार होंगे 25 से 30%। नीतीश कुमार को देखिएगा, उसकी विदाई का रास्ता भाजपा ने तैयार कर लिया है। नीतीश कुमार जी को इस्तेमाल किया जा रहा है और बिहार की जनता भी ये समझ चुकी है। ये बिहार की जनता का भी अपमान है कि नीतीश कुमार जैसे नेता का इस्तेमाल भाजपा कर रही है। इन तमाम सवालों का जवाब जनता चुनाव में देगी। महागठबंधन का क्या है? महागठबंधन का क्या लगता है, कौन है? वही बात बोलते, चुनाव जीत के हम बैठक में देखा गया तस्वीर, चुनाव से पहले फैस की घोषणा भी अलोकतांत्रिक है। अलोकतांत्रिक की बात कर रहे हैं, लेकिन बैठक में जो तस्वीर बाहर सामने जो पोस्टर लगाया गया तो उसमें कल तेजस्वी यादव भी दिख रहे थे, तो ये तो सही स्पष्ट हो रहा है कि तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यादव को आप लोगों को मानना पड़ेगा। नहीं, वो रिसोर्ट में जो जनसंवाद हुआ, जनसंवाद को ऑर्गेनाइज करने का श्रेय चूंकि राजद को जाता है, वो बड़ी पार्टी है, इसलिए यानी कि राजद किया, इसलिए वो तस्वीर थी। हाँ, इसलिए वो तस्वीर थी। लेकिन ये तो कहा जा रहा है कि तो हाँ, मुकेश सहनी ने दिया, क्योंकि पहले आरजेडी कार्यालय में हुआ, दूसरी सदाकत आश्रम में हुआ, तीसरी बैठक वहां हुआ। कार्यालय में बैठक करना संभव नहीं था ना। ये आपको तो मैंने कहा, जिले के तमाम जो जिम्मेदार अधिकारी हैं पार्टियों के और भी प्रदेश के सम्मानित जो नेता है
गंभीर, उन तमाम लोगों को तो आमंत्रित किया गया था ना। लेकिन क्या तो लगता किसी है, कार्यालय में ये संवाद आयोजित करना संभव नहीं था। लेकिन पोस्टर से ये कह सकते हैं ना कि सीएम के उम्मीदवार भी तेजस्वी यादव ही होंगे, क्योंकि भाई पोस्टर में सबसे बड़ा पोस्टर में वही नेता एक दिख रहे थे। अरे पोस्टर पर हम लोग नहीं जाते हैं, कोई बात नहीं, आरजेडी का वो कल्चर है, पोस्टर उसने लगा दिया। आरजेडी का कल्चर हमारा दूसरी पार्टियों का, बुर्जुआ पार्टियों का तो कल्चर है ना। हम लोग का तो कल्चर नहीं है कि पोस्टर हम लोग नहीं लगाते। हम लोग पोस्टर लगाते हैं भगत सिंह का, अशफाक उल्ला खान का, महात्मा गांधी का, बाबा साहेब अम्बेडकर का। यानी महागठबंधन को आप लोगों को मानना पड़ेगा ना, आप लोगों को, कि तेजस्वी यादव ही नेता है, सीएम पे वही होंगे। तेजस्वी यादव आरजेडी के नेता है ही, इसमें कौन नहीं मानता। महागठबंधन महागठबंधन का समन्वय समिति का नेता भी तेजस्वी यादव जी को बनाया गया है। सीएम पे, और फिर वही सीएम पे, फिर वही सीएम पे। जब चुनाव जीत कर हम आएंगे भारी बहुमत से, उसके बाद महागठबंधन की बैठक होगी और बैठक में ही सदन के नेता चुने जाएंगे। सदन के नेता ही मुख्यमंत्री बनते हैं। बोल रहे हैं आपस में समन्वय भी नहीं है, एनडीए के तमाम नेता बोल रहे हैं आपस में नहीं बात बन रही है, सीटों को लेकर तकरार होगा। अभी तो आप लोग बैठक देख रहे हैं, आगे आगे देखिए सीटों को लेकर तकरार होगा, क्योंकि ना कांग्रेस को दिया जाएगा, ना लेफ्ट को टिकट सही सम्मानजनक दिए जाएंगे। आरजेडी है जो सबसे ज्यादा सीट लड़ेगी। टकरार तो शुरू हो चुका है एनडीए में। भाजपा और नीतीश कुमार के दल में टकराव शुरू हो चुका है। नीतीश कुमार को सम्मानजनक सीट नहीं देने के लिए जो साजिश हो रही है, और नीतीश कुमार को बिहार से हटाने की जो साजिश हो रही है कि उपराष्ट्रपति का पद उनको सौंपा जा रहा है, ये तो साजिश वहां हो रही है, हमारे यहाँ कहाँ साजिश है। तो क्या महागठबंधन में काहे नहीं, महागठबंधन सब कुछ ठीक है, लग रहा है कि महागठबंधन में आप लोग को सम्मानजनक सीट दी जाएगी। बिल्कुल सम्मानजनक सीट दी जाएगी, और चुनाव में भारी बहुमत पाने के लिए हमें किसी भी कुर्बानी को कबूल करना है। किसी भी कुर्बानी किसी भी कुर्बानी आप लोगों को अगर 10 सीट भी दिया जाएगा तो मान लेंगे। 10 सीट क्यों हमको देंगे? हम तो पिछली बार 19 सीट में अच्छा हमारा परफॉर्मेंस था, 19 में 12 हम आए, तो 10 सीट हमें क्यों देंगे? दिमाग खराब हो गया किसी का? तो यानी कि आपको सम्मानजनक सीट, कितना सीट भाकपा माले को दिया जाए इस बार? अभी सीट की बात हमारे बड़े बड़े नेता है, दीपंकर जी है, कुणाल जी है, वो तय करेंगे। अभी सीट पर समन्वय समिति की बैठक नहीं हुई थी, अभी जनसंवाद ही हुआ था। जनसंवाद बन रहा है आप लोगों में। जी, कहा जा रहा है कि कांग्रेस अलग रुख अपना रही है, कांग्रेस के तेवर अलग दिख रहा है। नहीं, कांग्रेस का अलग रुख नहीं है। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने उलझुल बयान देने की शुरुआत की, तो ये गैर जिम्मेदाराना बयान है। लेकिन जनसंवाद बैठक के बाद इस तरह की कोई बात कांग्रेस की तरफ से नहीं आई है, हम उसका स्वागत करते हैं। क्या कांग्रेस के द्वारा इस तरह के बयान दिए गए हैं कि सही समझ लग रहा है? अरे पिछली बार तारिक अनवर साहब ने बयान दिया, ये बयान दिया, वो बयान दिया। अतीत में मत झांकिए ना, आप भविष्य को देखिए। ऑल इज वेल महागठबंधन। यस, ऑल इज वेल। तो आप सुन रहे थे भाकपा माले के विधायक दल के नेता महबूब आलम का क्या कुछ कहना था महागठबंधन के बैठक को लेकर। इस्तेमाल करो न्यूज़ के साथ।